शिक्षक की छात्राओं पर गंदी नज़र गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और जब मैं स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ऐसी खबर आती है तो दुखी भी होता हूँ, निराश भी होता हूँ और गुस्सा भी होता हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। अभी हाल ही में एक खबर दिखाई थी मैंने आपको मनेंद्रगढ़ जिले के जनकपुर की, कि कैसे एक बच्ची के साथ शिक्षकों ने अनाचार किया था। दिखाई थी सब जेल में, और इस तरह की खबर दिखाऊंगा ताकि पेरेंट्स भी बीच बीच में स्कूल जाकर हाल चाल लेते रहें, बच्चियों से बात करते रहें। कहाँ की है खबर ये? स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ एक शिक्षक ने घिनौनी हरकत की है। कहाँ? शिक्षक की गरिमा को कलंकित कर दिया है। कहाँ? सुनेंगे तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। कहाँ का शिक्षक है वो? विश्वास नहीं होगा कि जो शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाता है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा करता है या ऐसा कर रहा था। कहाँ? क्या है पूरी खबर और कहाँ की है पूरी खबर, बता देता हूं। मामला छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले का है। पूर्व माध्यमिक शाला बाजार 4 भाटा के शिक्षक अनिल मोर्गे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। यह आरोप इसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों ने लगाया है। बच्चियों ने अपनी एक शिक्षिका को आरोपी टीचर के गलत इरादे के बारे में बताया, मतलब एक महिला शिक्षक को बताया, बच्चियों ने बताया। बच्चियों ने किससे बात की? उसी से बात कर सकते हैं जो उनकी बात को समझे। तो एक महिला टीचर ने उनकी बात को समझा, जिसके बाद महिला टीचर ने बच्चियों के साथ जाकर पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बच्चियों का क्या आरोप है? बच्चियों का आरोप है कि शिक्षक अनिल मोर्गे बच्चियों को गलत गलत इशारे करता है, रोज शराब पीकर स्कूल आता है, बच्चियों को बैड टच करता है और साथ ही बहुत गंदे तरीके से पेश आता है। 3 दिसंबर को बच्चियों ने शिक्षक के इस घिनौने हरकत की थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कई बच्चियों ने शिक्षक अनिल मोर्गे पर बैड टच का आरोप लगाया है। इसके अलावा शाला प्रभारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी दी, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे सब बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी वेदांत शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर आगे बात करें। वो रोज शराब पी के आते हैं, हमसे गंदी तरह पेश आते हैं, कहीं भी टच करते हैं। लोग बता चुके हैं कई बार और अभी बोलते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं बताया करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। गंदे गंदे इशारे से करते हैं सर, कहीं कभी भी कहीं पर आके बैठ जाते हैं। अकेले ही चौकी पर गई। हाँ, मेरे साथ बच्चे भी आए और बच्चों ने जाते जाते ये भी कहा कि मैडम हमारे साथ बैड टच करते हैं। सर कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं क्यों पी के आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? शिक्षक है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो शिक्षक दारू के नशे में जो स्कूल की बच्चियां उनके साथ छेड़छाड़ करता है। निश्चित ही कोई ना कोई मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। इस घटना का कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा इन बच्चियों पर, सोचिए। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां हैं, अपने मम्मी पापा के बाद बच्चे शिक्षकों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन इस आरोपी शिक्षक ने इस बच्चियों के भरोसे को तोड़ा है, इन बच्चियों के भरोसों को तोड़ा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को ही मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन फिर भी ना ही पुलिस और ना ही शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई की। सभी जिम्मेदार इस मामले को लेकर आंख बंद करके बैठे हुए थे, जिसके बाद बच्चियों ने विस्तार न्यूज से गुहार लगाई और शिक्षक द्वारा किए गए गलत हरकत की जानकारी दी, जिसके बाद विस्तार न्यूज के सहयोगी जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे। विस्तार न्यूज क्यों कहता हूं? आपका अपना चैनल है। शिकायत हो गई, कुछ नहीं हो रहा, संवाददाता पहुंच गया मेरा वेदांत शर्मा। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीओपी, सुनिए। मैं आपको बताना चाहूँ, पत्र मेरे पास कल ही आया है और मैंने तुरंत टीम गठित करके आज टीम जांच के लिए गई है और जांच की टीम का रिपोर्ट जैसा आएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा तत्काल उसका मुलाहिजा कराया तो पाया गया कि वो शराब पिया था, तो उसकी सूचना जो है संबंधित विभाग को हमने दे दी थी और उसी शिकायत पे जांच के क्रम में आज उस पर जांच की। आज स्कूल की बच्चियों का से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो शिक्षक है वो बच्चियों से दुर्व्यवहार करता है और मिसबिहेव करता है, तो इस संबंध में आज उसमें अपराध दर्ज कर लिया गया। दोनों अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, तो जल्दी कार्रवाई करिए इस आरोपी शिक्षक पर। विस्तार न्यूज लिए माइक खड़ा है,
ऐसे शिक्षक की स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। इस तरह की गंदी हरकत करने वाले शिक्षक कभी भी बच्चों को अच्छी सीख नहीं दे सकते। इस आरोपी शिक्षक को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरा रिपोर्टर फिर आपसे जाकर पूछेगा।